श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में निष्कर्ष है इसका कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी अपने मुख कमल से स्वयं आकर बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है और उसको जानकर फिर तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है, वो खुद बोलता है भगवान। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान जो है खुद भगवान आकर बोलते हैं और उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। नहीं तो गीता ज्ञान दाता एक अध्याय और लिखवा देती है कि ये तत्व ज्ञान वहाँ पढ़ ले इसमें, लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और पुराणों में, बाइबल में वो तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस सत्र के वो शास्त्र हैं वो इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक मैट्रिक का सिलेबस होता है, उसकी बुक्स होती हैं, तो वो बुक्स गलत नहीं होती, लेकिन वो बीए और एमए की नहीं होती, लेकिन उस 10वीं तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम अवश्य आती है। तो इसी प्रकार हमारे सदग्रंथ जो हैं ये सभी अध्यात्म मार्ग को समझने में सहयोगी हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, वो तत्व ज्ञान। तो यहाँ वही बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। जीव उदाहरण जगत गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान बतावे। जो अटपट करते हैं, शास्त्र ज्ञान कहते हैं, वो बेशक जगत गुरु लिखे रहें, वो नकली डुप्लीकेट जगत गुरु और सतगुरु हैं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जीव उद्धारने के लिए, हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के आए थे परमात्मा 600 वर्ष पहले। और परमात्मा के कबीर साहिब के एक जुल्हा धानक, एक अछूत कहा करते उसको, और 64 लाख सिद्ध हो जाना बालकों का खेल नहीं है। आज से 550 पौने 600 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में, भारत कहाँ तक था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक और ईरान तक भारत था उसमें। और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें मुश्किल से 4 करोड़, और 4 करोड़ आबादी में से 64 लाख से सोना एक जुल्हे के हो सकते हैं। वो जुल्हा हो सकते हैं, वो समर्थ शक्ति थे, जुल्हा कर्म से थे, लेकिन वो परमात्मा थे। और कर्म इसलिए कर रहे थे कि भाई मेरे से निर्धन कोई नहीं, और परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। क्योंकि उन्होंने राजाओं को भी दीक्षा दी और सेठों को भी, साहूकारों को भी दीक्षा दी, लेकिन उनको सच्चाई से परिचित कराया कि मोक्ष पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेगी, तभी मुक्त होगी। तो इसलिए यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बन कर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक शाश्वत स्थान पर, स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा। तब कहा था, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो, नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो। जो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता है, जैसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, उतरे अवतरित हुए
किसी माँ के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं लिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान और परसत पूर्ण ब्रह्म को, ये शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालने झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात्र सावे। अब जो भी आके देखे कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है जल का देवता, और कोई कहे ये तो इतना, इसके चेहरे से ऐसी झलक ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी भगवान उसा ही दिखा था उसे। कोई कहे ये, कोई कहे तो ये ईश, ये तो भगवान है, और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है, और कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत, राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत, इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनी कहे यो देव है, और देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्व बीस। अब दुनिया का यो देवता दिखे, और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। वो किसने भगवान माने हैं? विष्णु जी को देवता, और विष्णु जी कहते हैं नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म है, विश्व 20 पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व 20, इसमें कोई शक नहीं। अब फिर क्या बताते हैं? भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए होए, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा आके और घूमता फिरता है, चलता फिरता है, एक कवि की तरह आचरण करता हुआ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है कि वो परमात्मा, इसका सारांश है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहाँ गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा।
ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते हुए भी मंत्र देते रहते हैं। ये है यो, इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं, इस दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सारनाम है, वो तो इनका हवा भी नहीं लगन दी दाता ने, वो दास के पास है। इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बताया है, भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहाँ रहने लगे और उसको बाप पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। दुल्हे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलनते, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहाँ कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा और वो साथ के साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना बढ़ जा, कितना ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा ऊपरली सतह पर। तो परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल रहा शरीर, जैसे स्वस्थ हो जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो, 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीमा ने देखा कि नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहाँ तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो। अब मैं जीऊँ नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। ये फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे, उनको पता था कि आज यह बुढ़िया पक्की मरेगी। मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में, एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें
222880541।